अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है चांद रात और आप सबको अब बहुत बहुत ईद मुबारक। हम लोग इस रमज़ान सोच रहे थे कि एक वीडियो ज़कात पर बनाएं, क्योंकि जितनी भी इफ्तार की दावतें वगैरह में गए हैं, एक ये कॉमन टॉपिक था और काफ़ी लोगों को मालूमात नहीं थी। तो इसीलिए आज हमारी तहकीक और मालूमात मुकम्मल हो गई है और आज फुर्सत भी था और कल वीकेंड है, तो हम लोगों ने सोचा आज वीडियो बना करके डाल दें। तो ज़कात है क्या? ज़कात इज़ अ चैरिटी और ये हर एक मुस्लिम पर फ़र्ज़ है, ऑब्लिगेटरी है, अगर वो एक निसाब को लेवल को पहुंचता है। निसाब मीन्स अगर उसके पास मिनिमम थ्रेशोल्ड है, मिनिमम अमाउंट, और वो मिनिमम अमाउंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी। पहले ज़माने में सिर्फ सोना और चांदी सर्कुलेशन में था, तो इसीलिए इस दो पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निसाब बताया था। लेकिन अभी के ज़माने में क्योंकि करेंसी इस्तेमाल होती है और सोना का रेट चांदी के रेट से काफ़ी ज़्यादा डिफ़र कर चुका है, तो हम लोग हमेशा मिनिमम थ्रेशोल्ड को मान करके चलेंगे ज़कात के लिए, और वो मिनिमम थ्रेशोल्ड सिल्वर पर रहेगा, चांदी पर रहेगा। तो 52.5 तोला चांदी का ग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक तोला 11.664 के तकरीबन होता है, तो टोटल ग्राम्स बनते हैं 612.36, 612.36 ग्राम चांदी पर आपका ज़कात बनेगा। और अभी का रेट यहाँ ऑस्ट्रेलिया में 1 ग्राम का 1.21 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, तो टोटल वैल्यू आ जाता है 741 AUD। अगर किसी इंसान के पास 741 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से ऊपर है उसका सेविंग्स, तो उसके ऊपर ज़कात लाजिम है, उसको ज़कात देना होगा। इस बिना पर कि वो माल उसके पास पूरा साल था, तो 1 साल गुजर जाने के बाद आप उस माल पर ज़कात देंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जब आपको उस 741 के बराबर, उसको आप अगर नेपाली रुपीज़ में कैलकुलेट करें तो बनता है 54,196, लगभग 54,196 रुपये। इंडियन रुपीज़ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो 33,873 रुपीज़। इतना मिनिमम अमाउंट किसी के पास है और 1 साल तक उसके पास ये अमाउंट रहा है, तो उसको ज़कात देना होगा। तो अब ज़कात कब दे और कैसे दे, क्योंकि साल भर में सेम ही अमाउंट आपके पास तो नहीं रहता, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी खर्च हो जाते, कभी और ज़्यादा आमदनी हो जाता है। तो जब आपको इस मिनिमम थ्रेशोल्ड के अमाउंट के बराबर आपके पास पैसा हो जाए, तो उस दिन से लेकर के 1 साल के बाद वाला दिन तक आप देखिए कि अब आपके पास बैलेंस कितना बचा हुआ है। अगर आपके पास ये मिनिमम अमाउंट से कम पैसा है तो आपके ऊपर ज़कात नहीं है, क्योंकि आप मिनिमम थ्रेशोल्ड को नहीं पहुंचे पूरे साल। और अगर आप इस मिनिमम अमाउंट के ऊपर है आपके पास पैसा, तो जितना पैसा है आपके पास उसके ऊपर आप ज़कात देंगे, और ज़कात है बस 2.5%, 2.5%। और 1 साल का कैलकुलेशन लूनार कैलेंडर के बेसिस पर होता है, सोलार कैलेंडर पे नहीं। लूनार कैलेंडर मीन्स 356 days in a year, not as a solar calendar which is 365 days। 9 दिन सोलार कैलेंडर के हिसाब से कम होता है लूनार कैलेंडर में। तो अब आपके पास ज़कात का आपका निसाब क्रॉस हो गया है और आपको ज़कात देना है, तो आप टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें? 2.5%, 2.5% आप कैसे निकालें? तो आपको 4 चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। पहली चीज़ सोना, डेफिनेटली 7.5 तोला सोना जो निसाब है वो कैलकुलेट नहीं होगा, आपको सिल्वर के बेस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको 1 तोला सोना ही तकरीबन 52 तोला चांदी से ज़्यादा कीमत रहता है। तो आइए अब कैलकुलेशन के ऊपर चलते हैं कि ज़कात को कैसे कैलकुलेट करें। ज़कात का एक आप टेबल बना ले, जैसे मैंने एक टेबल बनाया है, ये टेबल मैं शेयर करूंगा वीडियो में। इस टेबल को फॉलो करें, काफ़ी आसान है।
सबसे पहले नंबर पे मैंने रख दिया है गोल्ड। गोल्ड आपके पास जितना भी है, चाहे 1 तोला हो, चाहे 2 तोला हो, चाहे 10 ग्राम हो, 5 ग्राम हो, 2 ग्राम हो, उसका वैल्यू आप रख दें। उस क्योंकि 1 तोला सोना ही आपको निसाब के लेवल को क्रॉस कर लेता है। 1 तोला सोना ही 52.5 तोला चांदी के से भी ज्यादा का अमाउंट का है। तो गोल्ड जितना भी है आपके पास उसको रख दें। उसके बाद दूसरे नंबर पर चांदी, आपके पास जितना भी चांदी है उसका वैल्यू का रख लें। प्लस अब आपके पास सेविंग्स कितनी है, आपके पास कैश घर में, पॉकेट में, पर्स में, अलमारी में जो कैश आपके पास है वो कितनी है, प्लस आपके पास सेविंग्स अकाउंट्स जो बैंक्स में रखते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रखते हैं वो पैसे कितने हैं, और आपके पास कितना पैसा है जो आपने किसी को उधार दिया हुआ है उसको भी आप जोड़ेंगे, उससे भी आपको ज़कात निकालना होगा। क्योंकि वो भले ही आपने किसी दूसरे को दिया हो, उसके मालिक आप हैं, तो ज़कात आपके ऊपर फर्ज है उसका ज़कात देना। लेकिन आप इस पे ये माइनस कर सकते हैं कि आपने किसी से लोन लिया हो तो आप उसको माइनस कर सकते हैं। फर्ज कीजिए आपके पास 5 लाख रुपए है, जिसमें से 2 लाख रुपए आपने किसी और को उधार दिए, तो वो 2 लाख रुपए आपके पास रह गए सिर्फ 3 लाख, लेकिन आपको ज़कात देना है 5 ही लाख पर पे, क्योंकि 2 लाख रुपए जो आपने उधार दिए वो भी आप ही के नाम पर है। लेकिन आपने किसी से उधार लिया है 1 लाख रुपए, टोटल 5 लाख पे आप 1 लाख रुपए माइनस कर देंगे, तो आप सिर्फ 4 लाख कैश पर ज़कात देंगे। तो और आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड भी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड रहता है और क्रेडिट कार्ड में भी आपका काफ़ी सारों ने मिनिमम अमाउंट यूज़ कर लिया रहता है और आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट पे करते रहते हैं। मान लीजिए आपके पास $5,000 का क्रेडिट कार्ड है, आपने पूरे $5,000 यूज़ कर लिया, आप सिर्फ उसका मंथली पेमेंट भर रहे हैं $100, $120 और $80, तो वो भी आपका लोन पेएबल अकाउंट है, तो उसको भी आपको आपके टोटल कैश में से आप माइनस करेंगे, उस पर आपको ज़कात नहीं देना। लेकिन ऑन अ साइड नोट, जैसे क्रेडिट कार्ड अगर आपने रखा है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो बेहतर है कि आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इंटरेस्ट डील करना हराम है। तो अगर कोई शख्स यूज़ कर रहा है मजबूरी में, तो कोशिश करें जल्द से जल्द उससे फारिग हो जाए। अच्छा, तो पहला हो गया गोल्ड, दूसरा हो गया सिल्वर और तीसरा हो गया कैश पर। अब चौथा जो चीज़ है वो है गुड्स फॉर ट्रेड, जो माल तिजारत है, जो आपने ख़रीद फ़रोख्त के लिए ख़रीदा हुआ है, फ़रोख्त के लिए ख़रीदा हुआ है माल। तो पहला है वो माल जो आपके दुकान पर है या आपके वेयरहाउस पर है, स्टोर रूम पर है, या दुनिया में कहीं पर भी है, जो चीज़ को आपने बेचने की नीयत से ख़रीदा हो, तो उस स्टॉक की कीमत कितनी है उस कीमत को आप जोड़ेंगे। दूसरे है स्टॉक्स इन फैक्ट्री, अगर आपका प्रोडक्शन लाइन है, अगर आपका फैक्ट्री है और कुछ माल आप बनाते हैं, तो आपने जितना भी माल बनाया हो और वो अभी बेचना बाकी हो, तो वो बचा हुआ माल का वैल्यू भी आप जोड़ेंगे। और तीसरा रियल इस्टेट, लाइक लैंड या हाउस, काफ़ी लोगों ने लैंड परचेज करके रखा हुआ रहता है बेचने की नीयत से कि 1 साल के बाद इसका भाव बढ़ेगा तो मैं बेचूंगा, या 2 साल के बाद, या 5 साल के बाद, या 10 साल के बाद, चाहे चाहे जब भी हो, चाहे मरने से पहले पहले उसकी ये नीयत हो कि ये लैंड मैं ख़रीद रहा हूँ कि बाद में इसका भाव बढ़ेगा और मैं बेचूंगा, या इस घर को मैं ख़रीद रहा हूँ कि ताकि मैं इसको बाद में बेचूंगा। अगर बेचने की नीयत से ख़रीदी हुई कुछ भी प्रॉपर्टी हो, तो उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको ज़कात देना होगा, तो वो आप टोटल में जोड़ लेंगे उसके वैल्यू। और इसके साथ साथ और किसी भी एसेट, किसी भी चीज़ को आपने ख़रीदा हो बेचने की नीयत से, चाहे आपने घड़ी घड़ी ख़रीदी, भले आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपने ये ख़रीदी कि ओ माशाल्लाह ये अच्छी घड़ी है, अभी मैं इस्तेमाल करूँगा 1-2 महीने, फिर मैं बेच दूँगा। और कोई सी भी चीज़ हो जो आपने ख़रीदी हो, लैपटॉप ख़रीदी हो, भले आप इस्तेमाल करें, लेकिन आपने नियत ये की है कि मैं इसको बेचूंगा, एक एक महीने के बाद मैं इसको बेच दूंगा, 2 महीने के बाद मैं इसको बेच दूंगा,
अगर बेचने की नीयत से ली हुई हो तो उसको भी आप टोटल अमाउंट में जोड़ लेंगे। और काफ़ी सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, तो वो पैसे पर भी आपको ज़कात देना होगा। तो वो कैसे निकाले? टोटल आपका पोर्टफोलियो कितने अमाउंट का है उस अमाउंट को आप जोड़ लेंगे, उसके उससे 2.5% निकाल लेंगे। और आजकल काफ़ी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी पर लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसके भी टोटल पोर्टफोलियो में आपका कितना पैसा है उस पैसे को आप जोड़ लेंगे। और लास्ट, कैटल लाइव स्टॉक अगर आपने बेचने की नीयत से खरीदी हो तो ये भी आपके माले तिजारत में आता है, तो आप इसको जोड़ लें। इसका टोटल जितना आपका मार्केट वैल्यू है, जैसा आपके पास 10 बकरियां हैं, 20 बकरियां हैं, 50 बकरियां हैं, आपने अभी अभी खरीदी हैं किसी से कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले या महीने पहले, और वो आपने बेचने की नीयत से खरीदी हैं, तो उसका वैल्यू जो मार्केट वैल्यू है उसको भी टोटल कर लें। तो ये सारे अमाउंट को टोटल कर लें। टोटल करने के बाद इसका 2.5% कितना होता है वो निकाल लें। निकालने के लिए आसान तरीका है, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय 40 कर दीजिए। जैसा 1 लाख है, डिवाइड बाय 40 कर देंगे, आपको 2500 रुपये आएंगे। तो जो अमाउंट आपका आएगा टोटल पे 40 से डिवाइड करने के बाद में वो आपका 2.5% होगा, वो आपका ज़कातेबल अमाउंट है। अब उसको आपने, या कोशिश करें कि जल्द से जल्द अदा कर दे, जल्द से जल्द दे दें। आप फ़ौरन, आपको कोई ज़कात जो ले सके वो अगर नहीं मिल रहा है तो आप कुछ हफ्ते में, कुछ महीने में, 1-2 महीने में कोशिश करें जल्द से जल्द आप ये दे करके, अदायगी करके आप फारिग हो जाए। क्योंकि जो शख्स ज़कात नहीं देता, कल को क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके माल को तोक बना करके उसके जिस्म पे दाग देंगे। और जो शख्स ज़कात नहीं देता उसके मालों में बरकत नहीं रहती, अल्लाह ताला उसके मालों से बरकत हटा देते हैं। भले आपके पास काफ़ी सारा माल है लेकिन उस पे बरकत नहीं है, उस पे सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। और अगर आप ज़कात दे देते हैं तो अल्लाह ताला जो माल दौलत आपके पास बचा हुआ है उसको और उसमें बरकत अता फ़रमाते हैं, उस पे खुशहाली अता फ़रमाते हैं, आपको सुकून अता फ़रमाते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि ज़कात के बारे में मालूमात करें, तहकीक करें, और अपनी जितने भी ज़कात है और अगले सालों के आपके जितने भी ज़कात आप रह गए वो सब का हिसाब निकाल करके, एस्टिमेट करके आप अदा कर दें, ताकि अल्लाह ताला का रहम आप पे बरकरार रहे। और अल्लाह ताला हम सबको वक्त पर ज़कात अदायगी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और मेरी तरफ से आप लोगों को फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।